आशापुर से रमा देवी जी। महाराज जी, मेरे पति शराब पी के आते हैं और फिर मुझे बहुत ज्यादा घर में मारपीट करते हैं, मेरे बच्चों या फिर मेरे साथ। तो महाराज जी, मुझे क्या करना चाहिए? नशा करने देखो, शराब और नशा ऐसी प्रवृत्ति और ऐसी विकृति है जो होशो हवास खराब कर देता है लोगों का। होश में न रहते नहीं है। अब ये नशा करेंगे तो ऐसी तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, तो ऐसे ही क्रिया होगी। अब उनको समझाना चाहिए। अगर पति नहीं समझ रहा है तो अब इसमें तो उनको देखना है कि देखो, ऐसे तो अब हम कोई ऐसे तो कोई मतलब मानवाधिकार आयोग का वो है नहीं कि उनको जाके न्याय दिला सकते हैं। पर इसमें ये कर सकते हैं हमारी जो अध्यात्म के, कि उनको सबसे पहले थोड़े धर्म के कार्य में वो प्रोत्साहित करें, लगाएं अध्यात्म मार्ग में। और नाम जप अगर वो करते हैं तो शायद थोड़ी उनकी जो है शराब की लत कम होगी। और अगर शराब की लत कम होती है तब जाकर के उनकी वृत्ति बनेगी। नहीं तो ऐसे तो देखो, जब तक अध्यात्म में नहीं हो तब तक तो ऐसे संभव ही नहीं है कि इस तरीके का व्यसन छूट जाए। और व्यसन ही लोगों की जीवन को खराब कर रहा है। तो जब तक आप अध्यात्म से जुड़ेंगे नहीं, सत्संग सुनेंगे नहीं, नाम जप करेंगे नहीं, तब तक ये व्यसन रूपी जो राक्षस आपके ऊपर सवार हो चुका है, प्रेत आपके ऊपर सवार हो चुका है, वो तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कि आप उससे पीछा छुड़ाना नहीं चाहेंगे। और पीछा छूटेगा ऐसे ही, जैसे कि सत्संग सुनने से, संतों के संग करने से, नाम जपने से। अब मारपीट की प्रवृत्ति मतलब कितना कैसा उस परिवार पर बीतता है कि जिसके घर में पिता नशा करके आता है और मारपीट कर रहा है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ हिंसात्मक व्यवहार हो रहा है घर में। मतलब चारों तरफ घर में देखो तो एक नकारात्मक और अशांति की स्थिति है। अब ऐसे घर कभी सुख समृद्धि को प्राप्त हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में अब उनको ही देखना है कि कैसे संभाले। हाँ, हम ये कह सकते हैं जरूर कि अगर वो ज्यादा उदंडता हो रही है और वो उनको ज्यादा मतलब मारपीट हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है कि शरीर की हानि होने की संभावना है या बच्चों को किसी तरीके से वो नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में फिर तो उनको अलग हो जाना चाहिए या कानून का सहारा लेना चाहिए। पर अगर ऐसे जो वो कंट्रोल कर सकते हैं और करने लायक है तो उनको समझाना चाहिए, उनको बैठ करके प्यार से बताना चाहिए, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होता है। प्यार से समझाने पर वो शायद समझ लें। पर देखो, नशा तो व्यसन का बहुत ही गंदा स्वरूप है। हमने देखा है, बड़ा ही सुंदर और खुशहाल परिवार था। उस परिवार में एक लड़का जो बड़ा वाला था वो शराब पीने लगा और उसकी आदत लगी शराब पीने की। अब कैसे भी लगी, अब वो धीरे धीरे ऐसा उसका रूप और स्वरूप बदला कि वो शराब से और भी कई तरीके का नशा वो करने लगा और वो ऐसा व्यसन का शिकार हो गया। वो नशा फिर वो उसको वेश्याओं के पास ले जाने लगा और पूरी परिवार की दुर्गति हो गई। कई मारपीट, कई केस हुए, जो कानून अदालत ये सब हुआ। इसमें उसकी पूरी परिवार की संपत्ति बिक गई और पूरा परिवार अशांत हो गया। अब माता पिता बड़े ही सात्विक प्रवृत्ति के थे, पर एक पुत्र ने पूरे घर की परिस्थिति बिगाड़ के रख दिया और पूरे घर को अशांत कर दिया। अब कुछ तो पूर्व के कर्म थे जो सबको इसी तरीके से दंड भोगना था, तो सबने दंड भोगा। और जिसके गर्भ से जन्म लिया, जिसका संजोग बना पिता का, इन दोनों के भी उसके पूर्व में कुछ ऐसे संबंध हुए रहे होंगे जो आज दंड दिया और दुख दिया। पर अगर पुत्र चाहता तो इसको सुधार करके अपना परमार्थ बना लेता। अब उसने एक और नया अपना ऐसा कर्म की रचना कर लिया जो उसको आगे इस जन्म में तो दुख भोगने ही पड़े, आगे भी उसको दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि उसने माता पिता को दुख दिया, माता पिता को प्रताड़ित किया, उसके वजह से पूरे परिवार बर्बाद हो गया। तो हमारी जीवन और हमारा ऐसा होना चाहिए जीवन जो हम दूसरे का सुख देने की भावना रखें और दूसरे का सुख पहुंचाएं, ना कि दूसरे को दुख और तकलीफ दें। अगर ना बने तो तकलीफ भी ना दे, पर दुख तो बिल्कुल किसी को ऐसे प्रताड़ित या दुख ना दे। चंडीगढ़ से विकास जी का प्रश्न है। महाराज जी, खुशहाल घर गृहस्थी के लिए पति पत्नी के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए? सबसे पहले तो कि पति पत्नी के बीच में जो व्यवहार है वो
एक दूसरे के प्रति पहले भरोसा होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो है वो कमी जो है आज के समय में वो भरोसे की है। चरित्र दोनों का पवित्र होनी चाहिए और दोनों कोई भी ऐसी चीजें हो तो दोनों बैठ करके उसको सुलझाएं। अगर ये है तो फिर बाकी चीजें निपट जाएगी, बाकी चीजों में उनको ज्यादा दिक्कत नहीं। अब है, अब जैसे पत्नी का व्यवहार पति के प्रति कैसा होना चाहिए, तो पत्नी का व्यवहार जो होना चाहिए वो पहले तो कि देखो हम अध्यात्म के हैं तो हम तो अध्यात्म की बात करते हैं, तो पत्नी का व्यवहार पति के प्रति पहले देखने की दृष्टि है वो होनी चाहिए भगवत भाव। पति हमारा ही श्री कृष्ण है और ये भाव से पति की सेवा करनी चाहिए। और पति को भी चाहिए कि हम पत्नी को अपने अर्ध अंग की जो स्वरूप है, मान्यता है और जो अधिकार है वो सब अर्धांगिनी का वो उसे देना चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि पति अपना मनमानी कर रहा है, पत्नी अपना मनमानी कर रहा है, तो फिर वो गृहस्थी नहीं चलेगा, फिर तो गृहस्थी बिखर गया। इसी में वो तलाक और ये डाइवोर्स जो भी इसको कहें, डिवोर्स वगैरह जो भी होता है, अंग्रेजी इतनी तो हमें भी नहीं आती है। तो अब ये दोनों को आपस में तालमेल बनाना बहुत जरूरी है। अब जैसे पत्नी कोई भी कार्य कर रही है ऐसा या उसकी इच्छा हो रही है तो वो पति को बताए, पति भी उसका लगे कि उचित है तो उसका सहयोग करे। उसी प्रकार पति भी कोई भी नवीन कार्य, घर गृहस्थी, व्यापार, नौकरी आदि जो भी मकान दुकान गाड़ी इससे संबंधित जो भी चीजें हो तो आपस में पति भी पत्नी को बताए और दोनों बैठ करके उसको निर्णय करें, तो ये जीवन सुखमय होगा, ये जीवन आनंदमय होगा। अब पति और पत्नी का जो उत्तम कर्तव्य क्या है वो भी देखना है। पत्नी को चाहिए पति को भगवत भाव से देखना और भगवत मार्ग में प्रेरित करना, ये पत्नी का कर्तव्य भी है। और पति का कर्तव्य भी है कि पत्नी उसका सहयोग करे और वो भी साथ में भगवत मार्ग में चले, उससे दोनों का जीवन जो है वो परमार्थ से युक्त हो जाएगा और जीवन आनंदमय हो जाएगा। जैसे पति जो कार्य करेगा, भागवती की मैं बात कर रहा हूं, संसारी की नहीं, जो भागवती कार्य करेगा उसका पुण्य पत्नी को भी मिलेगा, आधा पुण्य पत्नी को मिलता ही मिलता, जिसको कहते हैं ना ऑटोमेटिक ट्रांसफर, पत्नी को ऑटोमेटिक आधा पुण्य ट्रांसफर हो जाता है जो पति तीर्थ गया। और पत्नी का सहयोग मिलना चाहिए, लेकिन जैसे सहयोग कैसा, नहीं गई पत्नी, घर गृहस्थी वो देख रही है, पति गया तो वो पत्नी बस भाव से सहयोग करे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा आप तीर्थ, अब इसमें उसको आधा मिल जाएगा। अब कोई भी पति कार्य करेगा उसका आधा पत्नी को मिल जाएगा, भागवतिक, ये ध्यान रखना है। संसार में भी मिलता है, संसारी की भी जमीन प्रॉपर्टी पत्नी को आधा तो हो ही जाता है, अधिकार तो मिलता ही है, पर भागवतिक में किसी को देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी। इसीलिए पति पत्नी का बहुत ही सुंदर जो है वो गृहस्थ जीवन में एक साथ तालमेल बैठा करके अगर जीवन में एक दूसरे के संग चले तो बड़ा ही उत्तम जीवन होगा, बड़ा ही उत्तम होगा। महाराज जी, आज के कई सारे जो युवा हैं उनका प्रश्न है, महाराज जी हम किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, हम उन्हें चाहते हैं पर वो बार बार धोखा दे रहे हैं या फिर वो हमें नहीं चाहते, तो हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? नहीं नहीं, पहले तो यहाँ पे प्रेम नहीं, जैसे कोई कह रहा है कि हम बहुत प्रेम करते हैं, तो प्रेम तो है नहीं, ये बार बार प्रेम कर रहे हैं, बार बार धोखा दे रहे हैं। प्रेम कोई बार बार करने की चीज नहीं है, और जो प्रेम होता है उसमें धोखा और साजिश ये सब मतलब प्रेम में नहीं होता। ये सब आज की एक जो है अपनी वासना पूर्ति के लिए जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे को लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको प्रेम का नाम दे दिए हैं, जो कि प्रेम नहीं है। प्रेम ये है ही नहीं, जिसे आजकल के युवा पीढ़ी जो बता रहे हैं और कर रहे हैं। अरे प्रेम तो एकमात्र एक ही बार होता है, वो एकमात्र सच्चिदानंद श्री कृष्ण से होता है। क्योंकि जब प्रेम हो जाए तो फिर ना कोई सवाल रह जाएगा, ना कोई प्रश्न, ना कोई किसी तरीके का संशय। पर यहां क्या है कि हम प्रेम का नाम दे करके वासना पूर्ति का एक जो है व्यवहार करते हैं और कुछ नहीं है। अच्छा चलो, आंतरिक और ऊंची स्थिति की जो प्रेम की बात है वो नहीं भी है, पर अगर संसार में भी जैसे देखो पहले जीवन प्रयत्न लोग निर्वाह करते थे और पूरे जीवन एक दूसरे के साथ प्रेम से रह करके जीवन का जो अब
निर्वाह कर लेते थे, उसको एक संसार में भी इसको एक मान सकते हैं कि चलो ठीक है, पर किसी एक से ही हो। अगर पूरे जीवन एक के साथ ही निर्वाह हो तब तो वो ठीक है, बढ़िया है। पर अगर वो व्यक्ति सुविधाओं के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से अगर वो बदल रहा है नए नए रोज, जो आजकल के ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जैसे चलता है, तो रोज नए नए, आज उसके साथ, कल उसके साथ, 2 महीने बाद उसके साथ, 4 महीने बाद उसके साथ, उसने हमको ऐसा कहा तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे, उसने हमको ये चीज मांगे नहीं दिया तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे, वो हमारे अनुकूल नहीं है, हमने 4 महीना रह करके साथ में देखा, उसके साथ नहीं रहेंगे। जो ये ऐसा चल रहा है जिसमें एक लिव इन रिलेशनशिप का जो आ गया है कॉन्सेप्ट, ये पूरी युवा पीढ़ी को भ्रष्ट कर रहा है, पूरे समाज को गलत दिशा में लेकर के जा रहा है। पूरे संसार सिर्फ वासना के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है, ऐसा खेल हो रहा है जिसमें युवा पीढ़ी अपनी पूरी जीवन बर्बाद कर ले रहे। ना पवित्रता है और ना एक दूसरे के प्रति आस्था, भरोसा और विश्वास है। देखो, बिना देखे हुए विवाह पहले होती थी, देखते नहीं थे लड़का लड़की, पर वो पूरे जीवन निर्वाह करते थे। आज पहले देखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, हम साथ रह करके एक दूसरे का, हम उनका क्या स्वभाव, हमारा क्या स्वभाव, उनका क्या, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग का नाम दे करके लिव इन रिलेशनशिप करते हैं। उसके बाद 6 महीने बाद बोलते हैं नहीं ये हमारे लायक नहीं है। तो फिर ऐसे को अगर हम प्रेम का नाम देंगे तो ये फिर प्रेम थोड़े है। जिसको लोग प्रेम कहते हैं कि प्रेम के लिए उसने भाग गया, उसने जान दे दिया, उसने ये कर लिया, ये सब प्रेम नहीं है, ये सब सब वासना है और सब ड्रामा है और नौटंकी है। प्रेम एकमात्र श्री कृष्ण के सिवा किसी से प्रेम नहीं हो सकता। और अगर संसार और गृहस्थी चलाने के लिए भी किसी से प्रेम, तो उसी के साथ पूरे जीवन निर्वाह हो, वो फिर है, उसको तो हम मानते हैं कि वो प्रेम का स्वरूप है, चाहे वो संसार का ही हो, पर वो स्वरूप है। पर ये सब नहीं, ये सब तो नौटंकी है और कुछ नहीं। मुंबई से राजन यादव जी का प्रश्न है महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, हमारे ऑफिस में कोई जो लोग है वो हमारे पीठ पीछे हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, तो महाराज जी क्या करना चाहिए मुझे? नहीं, अगर उसको उसको पता है कि वो धोखा दे रहा है, अगर वो, जो व्यक्ति जिनका सवाल है ये, उनको अब ये भी समझना पड़ेगा कि उनके ही कार्यालय में वो काम कर रहा है और उनको ही धोखा दे रहा है। अब वो धोखा कैसी है और किस किस तरीके का है वो तो उनको देखना पड़ेगा। अगर वो धोखा दे रहा है तो उसको निकाल दें ऑफिस से, कंपनी से, जो भी है वहां से निकालें। अगर वो ऐसा लग रहा है कि नहीं वो नहीं निकाल सकते या उनको एक एक उनकी सात्विक प्रवृत्ति है, चाहे कुछ भी है, तो उसको समझाएं। अगर समझने पर भी और समझाने पर भी नहीं समझ रहा है तो फिर तो निकाल देना ठीक होगा, फिर उसको अपने साथ नहीं रखें, बिल्कुल ही नहीं रखें। और अगर वो कोई धोखा में कोई कंपनी का या और भी लोगों का कोई हानि कर रहा है तो फिर उसको दंडित कराएं। इसमें सीधा है कि उसको दंडित करें, जो भी कानून का है वो सहारा लें और उसको दंड दिलाएं। पर अगर वो समझाने से समझ लेता है तो ठीक है, अगर वो ज्यादा कोई ऐसा उसका गलत ये बन रहा है जिससे आगे और भी लोगों के लिए भी उसका जो नुकसान होगा वो लोगों के ऊपर पड़ेगा, उनके जीवन पर पड़ेगा, आर्थिक स्थिति खराब हो सके, तो फिर ऐसे में तो उसको कानून का सहारा ले लेना चाहिए। जयपुर से महेश यादव जी का प्रश्न है, महाराज जी राधे राधे, मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं विवाह कर लूं, पर मैं विरक्त होकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? माता पिता अगर विवाह के लिए कह रहे हैं और आपकी इच्छा नहीं है विवाह के लिए और माता पिता की सेवा भी करनी है, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं। अगर आपकी रुचि नहीं है, विवाह करने की इच्छा नहीं है, तो आप गृहस्थ में माता पिता जैसे रह रहे हैं, आप उनके साथ आप रह करके खूब भजन करते हुए माता पिता की सेवा करके अपना उनका जीवन भी निर्वाह करके और अपना भी भगवत प्राप्ति की मार्ग को प्रशस्त करके अपना कल्याण कर सकते हैं। पर अगर माता पिता बहुत जोर दे रहे हैं कि नहीं विवाह करना चाहिए और आपकी भी गृहस्थी में इच्छा है, तो आपको विवाह करना चाहिए। अगर ये सोचकर नहीं कर रहे हैं कि हम अगर विवाह कर लेंगे और गृहस्थी में चले जाएंगे तो हमारे भगवत प्राप्ति की मार्ग अवरुद्ध हो जाएगी, तो इसको आप सही नहीं माने। क्योंकि गृहस्थ में रह करके माता पिता की सेवा करते हुए और अपने परिवार के साथ आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भजन करना गृहस्थी में कोई कठिन नहीं है और निषेध नहीं है।
तो ऐसा नहीं कि हाँ हम बिल्कुल विरक्त हो जाएं। अच्छा, दूसरा बात, अगर आपकी इच्छा नहीं और माता पिता भी आप मान जाते हैं कि हाँ बिना विवाह किए आप उनकी सेवा कर सकते हैं रह करके और उनका निर्वाह कर सकते हैं, तो फिर आपको करना चाहिए और माता पिता को भी समझना चाहिए। आप खूब भजन करें, माता पिता को खूब भगवान स्वरूप मान करके सेवा करें। पर अगर आप विरक्त होकर बाहर निकल जाते हैं तो फिर निषेध है। वो ऐसे निषेध है कि माता पिता को आप छोड़ के बाहर चले जाते हैं और माता पिता घर पर अकेले बूढ़े, उनको कोई सेवा करने वाले नहीं होंगे, तो वो आपका भगवत प्राप्ति का मार्ग बिल्कुल रुकेगा तो रुकेगा ही, साथ ही आपका उद्धार नहीं होगा, आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि ऐसे जनों से भगवान भी खुश नहीं होते हैं जो अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ करके और उनकी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ करके और बाहर जा करके एकांत होकर भजन करना चाहते हैं। नहीं होगा। जड़ भरत जी की ऐसा उदाहरण भी है। उन्होंने भी घर परिवार राजपाट सब छोड़ करके आए और एक हिरण में आसक्ति हो गई। तो ऐसा नहीं है कि आप घर परिवार या अपने माता पिता को, देखिए यहाँ पे घर परिवार की भी बात नहीं है, माता पिता जो भगवान स्वरूप हैं उनकी सेवा छोड़ करके, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके आप अगर बाहर कहीं जाते हैं और भगवत प्राप्ति के लिए उद्देश्य जो भी आपका है, और अगर कोई उनकी सेवा करने वाला और नहीं है, तब तो आपको घर पे रह करके सेवा करना चाहिए। चाहे वो आप विवाह करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर माता पिता की सेवा करना ये प्राथमिकता और ये उद्देश्य आपकी होनी चाहिए। गाजियाबाद से लोकेश मिश्रा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं होटल या फिर रेस्टोरेंट में काम करता हूँ जहाँ पे मुझे अभक्ष पदार्थ को दूसरों को देना पड़ता है, परोसना पड़ता है, मैं उन्हें पाता नहीं हूँ। तो महाराज जी, मुझे क्या करना चाहिए? पर परिवार चलाने के लिए जरूरी है, तो मुझे मेरे परिवार को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए या फिर धर्म को? अच्छा, जैसे कि अगर आप किसी ऐसे होटल या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं जहां पे आपको अभक्ष पदार्थ का परोसना पड़ता है पर आप सेवन नहीं करते हैं, अच्छा सेवन नहीं करते हैं पर परोसना पड़ता है, तो देखिए ऐसे तो निषेध ही करना चाहिए। अगर आपको कोई और विकल्प है कहीं काम का तो आप तो नहीं करना चाहिए। अगर आप थोड़े भी अध्यात्म का पथिक हैं तो आप उससे दूर हो, क्योंकि वहां पे सिर्फ तमोगुणी ही वातावरण होगी और वो आपको बाधक होगा। वो आप भी तमोगुण विचार से फिर संपन्न हो जाएंगे। इसीलिए उससे बचने का तरीका या तो आप छोड़ें, और या कोई मजबूरी है जो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भगवान का नाम अंदर से स्मरण होते रहे और जो कर रहे हैं वो यही कहें, हे प्रभु जो आपने हमको अब ऐसी हमें सेवा मिली है, जो सेवा हम ना चाह के भी हमें करना पड़ रहा है, तो आप कृपा करके अब आप ही देख लो प्रभु। तो फिर हम प्रभु के ऊपर वो छोड़ दें और प्रभु के ऊपर छोड़ करके जो हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है, उसको हम करें। जैसे सदन कसाई जी ने अपना कर्म किया पर चित्त निरंतर कहां था? प्रभु में। नाम जप उनका निरंतर था, राम 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 चल रहा है, पर जो शारीरिक क्रिया थी, कर्म थी, वो क्या थी? मांस काटना और काट के बेचना। वो हत्या नहीं करते थे जीवों को, उनके पास जो आता था बस उसको वो बेचते थे तौल करके, और वो उनका परिवार का वही व्यापार चलता आ रहा था। तो वो मजबूरी भी थी उनकी, ना चाहते हुए, पर उन्होंने कभी उसको अपना आसक्ति या उसमें कभी उनकी लगाव या कुछ नहीं, वो अपना जो उनका कर्म खाली बस उसको शारीरिक कर्म माना, पर उनकी जो चिंतन थी, उनकी जो आंतरिक भाव थी, वो थी राम में प्रीति थी, जो जहां लगा था। तो वो ये कर्म करते हुए, कार्य करते हुए भी प्रभु में चित्त लगा सकते। श्री कृष्णदास जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, भगवान तो पशुपति नाथ है, तो फिर हम अपने घर में जो कुत्ते होते हैं उनको क्यों नहीं पाल सकते या उनको क्यों नहीं रख सकते हैं? अब सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान, अब भगवान तो नरसिंह भी है, तो सिंह को पालो घर में। भगवान का नरसिंह अवतार भी है ना, तो सिंह को घर में पाल कर देखो। ऐसे मतलब ये तर्क कुतर्क की फिर बातें हो गई कि भगवान गले में विषधर नाग लपेटे हुए हैं, तुम लपेट के घूमो, एक दिन लपेट करके विषधर नाग को घूमो, फिर समझ में आता है किसी का आचरण देखो, तब तक हम अनुपालन या पालन न करें जब तक हम सामर्थ्य न हो जाए, हमारी सामर्थ्य उतनी नहीं हो जाए। अब घर में देखो, कुत्ते को पालना और कुत्ते की भोजन देना, ये दोनों में फर्क है। आपके दरवाजे पर कुत्ता है, बाहर में रहता है,
आप उनको 10, 5, 20, 50 जितने हैं उनकी आप सेवा करें, उनको आप भोजन कराएं, उनको जल दें। इसमें मतलब कोई निषेध नहीं, बल्कि ये बहुत ही मतलब उत्तम सेवा है। पर अगर वो घर में आप पाल रहे हैं और आपके घर के बिस्तर, आपके रसोई, आपके जगह जगह पर वो जाता है, बैठता है, वो उसके मुख से वो चाटता, अब वही आप सेवन करेंगे तो आपकी फिर वो धर्म की प्रवृत्ति नहीं रह गई, फिर आप अधर्म की प्रवृत्ति में आ गए। तो इसीलिए आपको ये निषेध किया गया है कि घर में कुत्ते को ना रखे। क्योंकि अब देखो, घर में कुत्ते रहता है, जाकर के बिस्तर पे बैठ जाएगा, घर में कुत्ते रहेगा, जाकर के रसोई में खड़ा हो जाएगा, बैठेगा, उसकी मुंह की पानी टपकती है, देखो वो जीभ हर जगह मुंह लगाता है। अब वही आपको आपके शरीर से स्पर्श होगा, आपके रसोई घर में जाकर के स्पर्श, क्या वो भोजन ठाकुर जी को पवाने की लायक होगी? क्या वो अमनिया ठाकुर जी के लिए अमनिया रह गया? मतलब ये अपनी जो है ना बुद्धि, जिसको कहते हैं न सत्संग मिलने से ही ये सब ऐसी बुद्धि उपज होती है कि कुत्ते को घर में रखते हैं और गाय को सड़कों पर छोड़ देते हैं। कुत्ते बिस्तर पर बैठ रहे हैं और गाय प्लास्टिक खा रही है। तो ये ऐसा ही प्रभाव है, मनुष्यों की प्रवृत्ति जैसी होगी वैसा ही उनका कर्म बनता जाएगा। और प्रवृत्ति इसीलिए ऐसा बढ़ रहा है क्योंकि अज्ञानता है, सत्संग नहीं है, अध्यात्म नहीं है, तो ऐसी स्थिति बन रही है। इसीलिए अब भाई हम तो एक ही उदाहरण दिए कि कुत्ते को क्यों नहीं पाल सकते, भगवान पशुपतिनाथ नाम है उनका, तो उनका नाम भगवान के ही स्वरूप है, उन्हीं का नाम है। विषधर भोले भंडारी भी हैं वो, विष को गले में लपेटो और विष का पान करो। एक नाम नरसिंह अवतार भी है भगवान का, तो सिंह को घर में पालो। तो ऐसी नहीं, ऐसे चीजों से थोड़ा निषेध करें जो गलत लोगों को बढ़ावा दे और प्रोत्साहन दे गलत चीजों का। पंजाब से दीपक सिंह जी। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन में बहुत दुख आता है तब ऐसा लगता है सब धोखा दे रहे हैं और भगवान ने भी छोड़ दिया है। हाँ, ये क्या है ना, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर ऐसा लगता है हमें। ये इसलिए है क्योंकि हमने भजन का बल लिया नहीं, नाम जप करते नहीं हैं और हम शरणागत नहीं है प्रभु के। इसीलिए जब संसारिक कोई भी शोक दुख हमें जब तपाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम उद्विग्न हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों में बहुत सारी चिंताएं लेकर के बैठ जाते हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हम भगवान को भी हम ये मान लेते हैं कि भगवान है ही नहीं, ऐसा हमारा भाव आंतरिक हो जाता है हृदय में। क्योंकि क्योंकि भजन विमुख हम है ना, तो जब भजन विमुख रहेंगे तो हमें हर चीज नकारात्मक ही दिखेगा। क्योंकि जब नकारात्मक सोच और नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है तो सकारात्मक का कहीं कोई जगह नहीं रह जाता है। जैसे रात्रि में अगर अंधेरा चारों तरफ छाई हो और जब तक कोई रोशनी ना हो तब तक पूरी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, पर एक रोशनी अगर उसमें जला दिया जाए, एक लाइट को जला दिया जाए, तो देखो वो अंधेरा कहां दिखता है फिर। चाहे वो कितना बड़ा कमरा हो, एक रोशनी उसमें एक लाइट जला दो, वहां देखो अंधेरा कैसे अपने आप छट जाता है। उसी प्रकार से जब अध्यात्म रूपी, ज्ञान रूपी, सत्संग रूपी और नाम जप रूपी जब बल मिल जाता है, भगवत शरणागत मिल जाता है, गुरु की शरणागत मिल जाता है, संतों का संग मिल जाता है, तो अज्ञान रूपी जो अंधकार है हमारे हृदय में वो अपने आप छट जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें अध्यात्म का सहारा लेना होगा, नाम जप का सहारा लेना होगा और हमें निरंतर प्रभु के स्मरण और चिंतन करना होगा, तब जाकर के। नहीं तो ये तो हमें लगेगा ही, जब अनुकूल परिस्थिति होगा तो हमें लगेगा कि देखो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ी सी कोई प्रतिकूलता आएगी बस लगने लगेगा कि अरे ये तो भगवान तो है ही नहीं, भगवान ने हमारे साथ तो अन्याय कर दिया। कोई भगवान दुख ऐसे नहीं प्रदान करते, कर्म ही आपको दुख सुख होता है। भगवान तो आपको परमानंद देने वाले हैं। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कर्म भोग सुनहु। देखो निज कर्म जो अपना है उसी का हम जो है वो भोग भोगते हैं, जो अपना कर्म है। क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भोग आपका किया गया कर्म है वो भोग, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, वो आपको भोगाएगा।
शुभ भी आपको भोगना पड़ेगा और अशुभ का भी भोगना पड़ेगा, उसमें चाहे असमय या समय, आज या कल, 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पहले, जो समय निर्धारित तो आपको कर्म आपको फल देगा, भोगना पड़ेगा, चाहे कभी भी। ऐसा नहीं है कि आप आज जो कर्म किया और लगा कि अरे आज तो हमारे पास बहुत ही अच्छा है, हमको चलो हमने जो उदंडता किया उसमें हमको कोई दंड नहीं मिला, नहीं, वो कर्म बन गया है लिस्ट में, आज न कल आपको उसका भोगना पड़ेगा। कोई भी कर्म जो है निरर्थक साबित नहीं होता है, कर्म फल देता ही देता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। इसीलिए कर्म जो है ऐसा करें जो ध्यान में रहे कि हमको इसको भोगना होगा। अब वो चाहे वो आपके हाथ में है कि उसको शुभ या अशुभ आप जैसे करें, तो प्रतिकूलता में इतना ज्यादा परेशान ना हो और अनुकूलता में हर्षित ना हो। इसीलिए अध्यात्म का सहारा लेना जरूरी है, अध्यात्म का बल लेना जरूरी है। महाराज जी, दशानन रावण पंडित, विद्वान, ज्ञानी और बहुत बड़ा भगवान का भक्त था, पर फिर भी उसका सर्वनाश क्यों हुआ? हाँ, आचरण बिगड़ गए ना। देखो, एक लाइन में पूछे, दशानन रावण विश्वविख्यात प्रकांड पंडित, सारे वेदों का ज्ञान, अब उसकी ऐसी दुर्दशा कि मृत्यु के बाद उसकी खोपड़ियों को बंदर ऐसे मतलब डंडे से और लात से उसको पीटते थे। ऐसा कैसे बन गया? उसकी खोपड़ी को बंदरों ने पीटा है। वर्णन है, जब वो चलता था तो चारों दिशाओं कांपती थी, इतना शक्तिशाली था। तो क्यों ऐसा उसकी दुर्दशा हुआ? क्योंकि एक आचरण बिगड़ गया, पर स्त्री हरण का उसने ऐसा कुकृत किया जो उसको सर्वनाश की ओर ले गया। अब उसी लंका में विभीषण जैसे धर्मात्मा भी रहते थे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, क्या कह रहे हैं भगवान श्री राम? विभीषण तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, ऐसा भक्त उसी लंका में, उसी राक्षसों के बीच में है। और वहीं दशानन उसी विभीषण का भाई है, पर एक भाई को अपने पास भगवान प्रभु श्री राम बैठा रहे, और एक भाई की आचरण बिगड़ती है तो पूरा कुल का सर्वनाश होता है। बस सिर्फ आचरण बिगड़ने के कारण ऐसा हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे इस देश में, हमारे इस भारत भूमि में आचरण की पूजा होती है, व्यक्ति और व्यक्तित्व से ज्यादा आचरण का महत्व दिया जाता है। इसीलिए हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे आचरण जो है उस पर सवाल उठे, आचरण हमारा अपवित्र हो जाए, ऐसा ना करें कुछ भी। अगर दशानन रावण मां सीता का हरण नहीं करता, उसकी वृत्ति नहीं खराब होती, उसकी प्रवृत्ति नहीं खराब होती, तो दशानन रावण की शायद इतनी दुर्गति भी नहीं होती। सारे ग्रहों को अपने बस में कर करके, अपने चरणों के नीचे दबा करके रखे हुए जिस दशानन रावण ने तीनों लोकों का विजयी होने का गौरव हासिल किया हुआ भगवान शिव का अनन्य भक्त, उसकी ये दुर्दशा हो रही, तो आचरण की वजह से उसका सर्वनाश हो। महाराज जी, दशानन रावण तो बहुत बड़े ज्ञानी, पंडित और विद्वान थे, तो फिर भी वो राक्षस कैसे बने? हाँ, उसकी राक्षस बनने की एक कहानी है। अब है क्या कि उसका जन्म किस कुल में हुआ? जैसे देखिए, विश्रवा का पुत्र रावण है। अच्छा, उसकी माता जो है वो राक्षस कुल की है। देखो, ये सब कौन है? ब्रह्मा के वंशज है। दशानन रावण ब्रह्मा के वंशज है, और पुलस्त इसके जो नाना या दादा जो कहो, और पुलस्त के पुत्र विश्रवा, और विश्रवा के पुत्र दशानन रावण। अब पुलस्त जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र, मानस पुत्र। अब ब्रह्म कुल में जन्मा हुआ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दशानन रावण की ऐसी वृत्ति कैसे बिगड़ गई, ऐसा कैसा उसका आचरण बिगड़ा, वो राक्षस हो गया। और राक्षसी प्रवृत्ति उसमें आई कैसे? अब राक्षस, क्योंकि राक्षस राज भी दशानन रावण कहा जाता है, तो वो आया कैसे उसके अंदर? अब जैसे, अब दशानन रावण विश्रवा का पुत्र, पुलस्त का नाती पोता जो भी कहो, क्योंकि वो दादा, पर माता जो थी वो कैकसी, वो राक्षस कुल की थी। अब वो राक्षस कुल की जो प्रभाव था कैकसी पर, वो बहुत ही ज्यादा था। इसी कारण जो रावण का जो चरित्र का निर्माण हुआ, उसमें राक्षसी प्रवृत्ति भी बहुत जोर की आई, क्योंकि माता का प्रभाव उस पर ज्यादा रहा, पिता का प्रभाव तो रहा, जिसके कारण वो इतना विद्वान, इतना प्रकांड पंडित बना, भक्त, भगवान शिव के अनन्य भक्त हुआ।
अच्छा, तपो त्यागों से युक्त था दशानन रावण, जिसने अपने सारे शीश काट करके चढ़ाए भगवान शिव के चरणों में, जिसने कैलाश को अपने बाहुबल से, अपने भुजाओं की बल से उसको हिला करके रख दिया, जब भगवान शिव को भी अचंभित कर दिया। पर जो कैकसी का, जो उसकी माता का प्रभाव था, वो हावी हुआ और उसकी प्रवृत्ति भक्ति युक्त से वो राक्षसी प्रवृत्ति में बदल गई। इसीलिए उसके अंदर दोनों चरित्र रहा, दो चरित्र, दोहरे चरित्र रावण का रहा। अब माता कैकसी जो थी, वो उसको जो जब पालन कर रही थी, तो एक बड़ा अच्छा इसमें प्रसंग भी आता है कि वो उसको बद्ध करने की, हिंसा करने की, वो उसको एक प्रवृत्ति जो है उसमें डालती थी। इसी के कारण ऐसा एक बड़ा प्रसंग है जो उसको वो सिखाती है ले जाकर के। तो अब माता है तो माता का आचरण तो आएगा ही पुत्र में, जब पिता का प्रभाव पड़ा तब जाकर के वो दशानन रावण भक्ति और तपोयुक्त हुआ। तो इसीलिए उसका दोहरे चरित्र का निर्माण और दोनों तरीके से हुआ, माता के भी और पिता के भी। बाकी तो इसकी एक और जो इसके ऊपर जो कहानी है, वो दशानन रावण है कौन? दशानन रावण कोई और नहीं, जय और विजय, दशानन रावण और कुंभकर्ण। जब श्राप मिला शनकादिकों के द्वारा जय विजय को, तो जब बोला गया, भगवान ने जब दिया उसको विकल्प कि तुम या तो 3 जन्म या तो 7 जन्म, तो 7 जन्म में मुनियों और ऋषियों की और ब्राह्मणों की वृत्ति से जन्म होगा, पर उस 7 जन्म और पर 3 जन्म में राक्षसी युक्त जन्म होगा, जो हमसे तुमको हम अपनी बाहुबल का प्रयोग हमारे ही खिलाफ करना पड़ेगा, और वो भी बहुत ही जोर का अभिनय होगा। अगर वो तैयार हो तब 3 जन्म में मुक्ति मिल जाएगी। तो वो 7 जन्म और 3 जन्म के विकल्प में इसने 3 जन्म का स्वीकार किया, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष और दशानन रावण कुंभकर्ण। और जो तीसरा जन्म था वो शिशुपाल और दंतवक्र का, जो 3 जन्मों में उनको मिला, दशानन रावण कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष और शिशुपाल और दंतवक्र। तो ये जय विजय ही जो भगवान के पार्षद थे, सनकादि के श्रापों के द्वारा जब वो 3 जन्म लेकर के आते हैं और भगवान के ही खिलाफ अपनी भुजाओं का बल का प्रयोग करते हैं। तो ये एक अभिनय है और कुछ नहीं। कुंभकर्ण और दशानन रावण पूर्व की भी जो उसकी जो है कहानी है, पर वर्तमान में जो दिखाया गया, वर्तमान में जो हुआ, वो ये दिखाता है कि जैसा आप संस्कार डालते हैं बच्चों में, वैसा ही उनका चरित्र का निर्माण होता है।